એક વિરામ બાદ સ્વાગત છે આપનું। ત્યારે જ યુએફઓ મૂવીઝના રિઝલ્ટ્સ આવતા દેખાયા હતા અને રિઝલ્ટ્સ પર વધુ ચર્ચા કરવા યુએફઓ મૂવીઝના જોઈન્ટ એમડી કપિલ अग्रवाल હવે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। कपिल जी, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी बाजार पर आपका स्वागत है। इस तिमाही के नतीजों में हमने देखा है कि आपकी आय, मुनाफा, मार्जिन सब घटे हैं, तो कहां से ये आता दिखा है और क्या सबसे बड़ी हाईलाइट्स रही है इस बार के नतीजों की? देखिए, बाकी सब ठीक है। मेन जो है वो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू 28% से नीचे गया है और उसका जो मेजर फैक्टर रहा है वो दो तीन फैक्टर्स रहे हैं, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इस बार कम हुआ है। पहला तो पिछले क्वार्टर के अंदर जो कंटेंट था वो बहुत वीक था, तो इसलिए थोड़े एडवर्टाइजर्स दूर रहे एडवर्टाइजिंग करने से। दूसरा वजह जो है जीएसटी का जो अभी तक इम्पैक्ट है वो कंटिन्यू कर रहा है, परंतु जो सबसे बड़ा वजह रही है वो रही है गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग बहुत कम हुई है। 43% से गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट पिछले लास्ट ईयर के क्वार्टर से इस बार गिरा है। तो जो 43% डी ग्रोथ हुई है गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग की, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग एंड दैट इज व्हाट वी हैड नॉट फैक्टर्ड इन, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो मार्जिन है अंडर प्रेशर आया है। जी बिल्कुल कपिल जी, साथ ही आपका टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में ग्रोथ का क्या प्लान है और आगे जाकर इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि हम टीयर 2 टीयर 3 देखते हैं। हमारा जो नेटवर्क है वो मेट्रोज में, टीयर 1 में, टीयर 2 में और टीयर 3 में सब जगह हमारा नेटवर्क खूब बड़ा है। और सबसे बड़ी जो सिग्निफिकेंट इवेंट जो हमारी कंपनी के अंदर अब हुई है वो ये हुई है कि हमने क्यूब सिनेमा टेक्नोलॉजीज और यूएफओ का मर्जर अभी कुछ हफ्ते पहले अनाउंस किया है। तो वो मर्जर होने के बाद एक बार जब ये मर्जर अप्रूव हो जाएगा अगले कुछ महीनों के अंदर, उसके बाद में जो हमारा नेटवर्क है एडवर्टाइजिंग नेटवर्क वो 2500 से ज़्यादा सिटीज़ और टाउन्स के अंदर हो जाएगा और 7300 स्क्रीन्स एडवर्टाइजिंग नेटवर्क के हो जाएंगे। देश का कोई कोना नहीं बचेगा, कोई कोना नहीं बचेगा जहां पे कि हमारा एड नेटवर्क नहीं होगा। उसके बाद हम एक बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के अंदर, और फिर हम एक पूरा टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन भी एडवर्टाइजर्स को, ऑल इंडिया सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। तो अभी हम उसके ऊपर ग्रोथ के लिए बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल कपिल जी, हमें बताएं कि इस तिमाही में नंबर ऑफ स्क्रीन्स में आपने कोई बढ़ोतरी की है और आगे आप इसे कितना बढ़ाने का टारगेट रख रहे हैं? नंबर ऑफ स्क्रीन्स पिछली तिमाही में और इस तिमाही में बिल्कुल फ्लैट है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि अभी जो नए स्क्रीन आ रहे हैं वो सिंगल स्क्रीन्स नहीं आ रहे हैं, वो नए स्क्रीन्स आ रहे हैं सब मल्टीप्लेक्स स्पेस के अंदर, जैसे जो मेजर मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं। क्योंकि जो स्क्रीन ग्रोथ है देश के अंदर वो बहुत कम है, तो अभी हमने अपना पूरा इसीलिए नोवा सिनेमा का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसके अंदर हमें उम्मीद है कि वो अभी शुरू हुआ है कार्यक्रम और उसमें कुछ स्क्रीन लगने शुरू हुए हैं। तो जो हमें पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर में बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ स्क्रीन्स की हम इसके थ्रू लीड कर पाएंगे। जी बिल्कुल, साथ ही नंबर ऑफ मिनट्स पर स्क्रीन भी आपके कारोबार में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इस सेगमेंट में आउटलुक क्या है और इस तिमाही में कैसा परफॉर्मेंस रहा है? लास्ट क्वार्टर से जो पिछले साल का क्वार्टर था उसमें हमने 5.15 मिनट्स की हमारी एवरेज इन्वेंट्री यूटिलाइजेशन थी, परंतु जैसा मैंने कहा कि इस साल गवर्नमेंट का जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो काफ़ी प्रेशर में था, उससे जो एडवर्टाइजमेंट मिनट्स है वो 3.52 पे नीचे आ गया है, जो कि हमारा सब टारगेट है कि हमें इसको जल्दी से जल्दी हम इसको 10 मिनट के ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। आज जितनी मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं उनका जो एडवर्टाइजिंग है वो 15 से 20 मिनट का एवरेज चलता है, और हमारा अभी 5 सवा 5 मिनट था लास्ट ईयर और इस साल 4 मिनट से भी कम है। तो अब हम उसको पुश करना चाह रहे हैं कि उसको सबसे पहले हमें 10 मिनट पर लेके जाना है, और जब क्यूब का नेटवर्क भी कंबाइन हो जाएगा तो वो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ उसके अंदर आने की पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल कपिल जी, साथ ही एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जीएसटी का अभी तक कितना असर हो रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके कारोबार पर जीएसटी की अभी तक इम्पैक्ट बरकरार है? हमारे बिजनेस के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट बिजनेस है उसके अंदर डेफिनेट हमारे को इम्पैक्ट जीएसटी का देखने को मिल रहा है। जीएसटी से काफ़ी जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो डेफर हुआ है। जब हम क्लाइंट से बात करते हैं
तो अधिकतर क्लाइंट्स यही हमें कहते हैं कि उनका रेवेन्यू इम्पैक्टेड है, उसकी वजह से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू में कट डाउन किया है। तो जीएसटी का इम्पैक्ट लास्ट क्वार्टर के अंदर बिल्कुल रहा है। अभी भी हम थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देख रहे हैं, परंतु अब वो इम्पैक्ट टेपर ऑफ धीरे धीरे करके हो रहा है। तो अगले 1 या 2 क्वार्टर में हमें लगता है कि शायद इसका इम्पैक्ट पूरा निकल जाएगा और एड रेवेन्यू ग्रोथ बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल कपिल जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।